नमस्कार साथियों, मेरे चैनल रतीश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार एसएससी के लिए साइंस के टॉप 25 प्रश्न। और आप लोग अपना कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा वो जरूर आप अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए के निवासी थे। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कवक के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट। आपका अगला प्रश्न है, 2,4-D क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरपतवारनाशी। आपका अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला तत्व होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निकोटीन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस मनाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुई पाश्चर ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.एस. रंधावा। आपका अगला प्रश्न है, आलू क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तना। आपका अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फल से। आपका अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16। आपका अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजरा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई।
आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करनाल। आपका अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1973। आपका अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंथेलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथेलॉजी कहलाता है और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथेलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोज के कारण। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1967 से 68 के बीच में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए गुड बाय।